हम विरजानंद जी जैसे कठोर गुरु जी नहीं है। विरजानंद जी कैसे गुरु जी थे पता है ना आपको? कैसे गुरु जी थे? क्या उदाहरण देने वाला हूं मैं। ऋषि दयानंद जी गुरु विरजानंद जी के पास पढ़ने के लिए गए मथुरा में। मथुरा वाले लोग हैं यहाँ इधर उधर का ही, मथुरा के आसपास के आए हुए हैं। तो वहां गए जी, तो गुरु जी अंधे थे और लोगों को लगता था गुरु जी क्रोधी है। क्रोधी नहीं थे गुरु जी, दृढ़ थे। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा, ऋषि दयानंद जी की आयु लगभग 36 वर्ष थी उस समय पर। 36 वर्ष कम आयु नहीं होती, सन्यासी थे। पर उस सन्यासी को भी यूँ बोल दिया कि देखो मैं गलती स्वीकार नहीं करता, मैं पाठ को एक बार पढ़ाऊंगा, 2 बार नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं पाठ को हर बार सुनूंगा। जब तक पिछला पाठ नहीं सुनाओगे तब तक आगे नहीं पढ़ाऊंगा। और ठीक है जी। और यदि नहीं सुनाया तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, आगे बंद। इतने दृढ़ थे। और एक उदाहरण दूंगा, अलवर के राजा के पास में गुरु विरजानंद जी आए थे। बहुत अच्छे श्लोक उच्चारण करते थे। अलवर के राजा ने उनको आमंत्रित किया था कि जी आप आओ और मैं आपसे पढ़ूंगा, विरजानंद जी से मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं चल पढ़ूंगा तुम्हारे कहने से, परंतु यदि एक दिन भी तुम पाठ में नहीं आए तो मैं छोड़ करके वापस आ जाऊंगा। तो आए, लगभग 2 महीने रहे। एक दिन राजा को लेट हो गया, उस दिन छोड़ के चले गए, नहीं आए फिर दोबारा। ये सत्य बात है। और आजकल का कोई सन्यासी ऐसे हो सकता है क्या? विचार करो, इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति हो सकता है? वो इतने दृढ़ थे, इसीलिए अष्टाध्यायी महाभाष्य जैसे लोग ग्रंथ को उद्धार कर पाए। और उनको योग्य शिष्य नहीं मिले थे जब तक उनकी आयु 80 वर्ष हो गई थी। 80 वर्ष के हो गई, इतना दृढ़ आदमी एक भी व्यक्ति नहीं मिला। और हर व्यक्ति को यूं ही कहता होगा जैसे ऋषि दयानंद को कहा उन्होंने कि एक बार ही पढ़ाऊंगा। सबको ऐसा ही कहते होंगे ना। तो अब ऋषि दयानंद जी पढ़ने के लिए गए, महाभाष्य पढ़ते थे, व्याकरणाचार्य थे। ऋषि दयानंद पहले से विद्वान थे, बहुत बड़े। उनके पास जाने से पहले बड़े विद्वान थे। तो अंधे थे गुरु जी, प्रज्ञाचक्षु थे। तो वो उधर से उच्चारण करते थे पुस्तक में से, और ये व्याख्या करते थे। तो व्याख्या कर दी और महाभाष्य की पंक्तियां कंठस्थ करके लानी होती थी। प्रतिदिन का पाठ ऐसे था। एक दिन याद नहीं हुआ, याद नहीं आया, सुना रहे थे तो प्रतिदिन पूरा याद करके आते थे वो। एक दिन याद नहीं आया तो उस दिन उन्होंने कहा, गुरु जी ये मैं भूल गया, दोबारा बता दो। कई महीनों के बाद की बात, जब वो बढ़िया शिष्य हो चुके थे। नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। बोले जी याद नहीं आया। तो गुरु जी के शब्द थे कठोर। बोले मेरे जब तक याद ना हो, स्मरण नहीं आए, तो मेरे पास नहीं आना, यमुना में डूब के मर जाना। ऐसे ही शब्द बोले उन्होंने। और दयानंद जैसे थे वो शिष्य कैसे थे फिर? तभी तो गुरु शिष्य परंपरा की बात कही जाती है। हाँ, तो वो गए, बैठ गए समाधि ध्यान लगा करके, और यही सोच के बैठ गए जब तक याद नहीं आएगा ना, सोच रहे, विचार कर रहे उसी बात को, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा, और अगर याद नहीं आया तो मैं यहीं प्राण त्याग कर दूंगा। ये ऋषि दयानंद की दृढ़ता थी। तो तीसरे दिन याद आ गया जो उसको, 2 दिन तक वहीं बैठे रहे। नींद आ गई उनको ध्यान लगाते लगाते। उसी में कोई स्वप्न आया कि गुरु जी वही पाठ को पढ़ा रहे हैं। मैंने वही चित्र फिर से चल पड़ा और उसी के अंदर वही पाठ बता रहे थे। वो उनको फिर से याद आ गया और गुरु जी के पास पहुंच गए। अब आप देखो उस शिष्य की दृढ़ता कितनी हुई होगी और उस गुरु की प्रसन्नता कितनी रही होगी। तब वो प्रतिज्ञा, जब उनकी गुरु दक्षिणा का समय आता, तब वो कहते कि जीवन दे दे मुझे, तू ही उद्धार करेगा इस चीज का। तो गुरु के पास जो कुछ संग्रह होता है, आप लोगों को यूं लगता है कि गुरु जी अपना सारा ज्ञान आपको दे देता है, नहीं देता सारा, क्योंकि उसके लेने के लिए उतना पात्र ही नहीं। कुछ चीज उसके पास शेष रह जाती है, अपने अपने स्तर पर ही तो ग्रहण कर पाएगा ना व्यक्ति। तो वो अपना सारा का सारा ज्ञान, सारी विद्या, सारा संकल्प उड़ेल दिया, फिर पूरी ऊर्जा। तो विरजानंद जी को तो कोई भी नहीं जानता, नहीं तो अब वो अमर कर दिया ऋषि दयानंद ने। अमर है, उनके साथ रहेगा उनका नाम सदैव। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो यात्रा है ब्रह्मचारी की, ये तप की यात्रा है, शिष्य बनने की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है, बड़े कठोर संकल्प की, तप की, त्याग की यात्रा है। आपके भीतर की जो छिपी हुई ऊर्जाएं हैं उनको जागृत करने की यात्रा है। आपके भीतर कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य छिपा हुआ है,
उसको प्रकट करने की यात्रा ब्रह्मचर्य की यात्रा है। आप अपने सामर्थ्य की वृद्धि करनी हमें अपने आप को जानना, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी बता देगा, जब आप यूं कहोगे ना इतने याद हो गए, गुरु जी अगली बात बताएगा पक्का। पर आप पहली सीढ़ी पर ही रहना चाहते हो, रह जाओ, कोई बात नहीं है। तो गुरु जी आपको ये मान लेगा कि हाँ भाई इसी सीढ़ी का आदमी, इसी लेवल की बात बताओ, आगे बताओ बात, ठीक है जी। बाकी गुरु जी चाहता ये है तुम सबसे ऊपर जाओ। और पिता और शिष्य, पिता और गुरु दो ही लोग ऐसे होते हैं कि जो शिष्य को या पुत्र को अपने आगे निकलते प्रसन्न होते हैं। उनसे आगे बढ़ जाए तो उनको प्रसन्नता होती है, मित्र को भी इतनी प्रसन्नता नहीं होती, ठीक है जी। वहां पर प्रतिस्पर्धा हो जाती है, परंतु शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु जी प्रसन्न होते हैं, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो आत्मनिरीक्षण के लिए गुरु जी के पास आना चाहिए बारंबार। हाँ जी, कोई गलती तो नहीं हुई, पर शिष्य नहीं आता, क्योंकि शिष्य को लगता मैं तो बिल्कुल ठीक हूं पहले से ही। गुरु जी के सामने प्रयास करो कि उनकी आपकी जो भी प्रतिभाएं हैं, आपका जो भी ज्ञान है, गुरु जी के सामने आवर्ती कर लो। अब गुरु जी से घबरा जाते हैं कि गुरु जी के सामने क्यों बोलूं, हो सकता है कोई गलती हो जाए, मेरे से त्रुटि होती है ना कभी कभी। नहीं, गुरु जी के सम्मुख जब आप बोलेंगे, बताएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा आप में क्या त्रुटि है, क्या न्यूनता है, और उसको सुधारो फिर तेज गति से, तभी विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो गुरु पूर्णिमा का जो ये अवसर है, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम इस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध हों और प्राचीन अपनी परंपरा को स्मरण करते रहे, क्योंकि हम जिस परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कोई साधारण परंपरा नहीं है। संसार की सर्वश्रेष्ठ गौरवशाली परंपरा, संसार की, इस धरती लोक की, जब से ये सृष्टि बनी है यहाँ पर की सबसे गौरवशाली, सबसे सक्षम परंपरा की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे साधारण परंपरा की बात नहीं कर रहा। लाखों लाख लोग हो गए जिस परंपरा के अंदर, लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही वह परंपरा, उस परंपरा का उत्तरदायित्व, उस परंपरा को आगे यदि वहन करना है तो उसके लिए साधारण लोग नहीं चाहिए। हमें वैसे लोगों की आवश्यकता है कि जिनके जो मस्तिष्क हैं, जिनका जो मन है वह इतना सक्षम हो कि वह एक बात को सुनते ही ग्रहण कर ले, और किसी भी विकट से विकट, विषम से विषम परिस्थिति के अंदर जिसके मन के अंदर विचलन न आए, गड़बड़ ना हो, हलचल ना हो। ऋषि चाहिए और ऋषिकाएं भी चाहिए, साधक चाहिए, योगी चाहिए, वो नहीं है। तो ये गुरुकुल का मतलब यही है कि हम उस स्तर पे लोग पहुंचे, ऐसा निर्माण हो। यहाँ से हम निर्माण करने वाले नहीं हैं, हम निर्माण के लिए उचित वातावरण देने का प्रयास करने वाले हैं। निर्माण तो व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है, ठीक है ना। प्रसिद्ध कहावत है कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, दूसरे के मरने से नहीं होगा, दूसरे को उपदेश देने से आपका विकास नहीं हो सकता, आपको स्वयं ही और अधिक तप करना पड़ता है। कैसे प्रमाद आ सकता है, कैसे हम सो सकते हैं अध्ययन के काल में, है ना। कैसे हमारे इंद्रियां हम पर हावी हो सकती हैं, कैसे हम राग द्वेष से युक्त हो सकते, नहीं। संकल्पशाली बनो और आप आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। तो भाई यही आशीर्वाद है, यही आपको शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़े और प्राचीन ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे माध्यम से हो। ये साधारण नहीं, ये विशेष अवसर है। इस समय पर ये संसार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमारी मतलब इस प्रकार के लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है कि जिसमें इस प्रकार की परंपरा से युक्त लोग हों, उच्च चरित्र से, उच्च ज्ञान से, उच्च साधना से संपन्न लोग चाहिए इस संसार को। वैदिक ऋषियों की जो परंपरा है, जो वैदिक ऋषियों का ज्ञान है, वह आज खाली पड़ा है। वह आज उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो उस ज्ञान को धारण कर ले। कमजोर कमजोर से लोग नहीं चाहिए, किसी ने बात बता दी, किसी की बात सुन ली, उससे प्रभावित हो गए, नहीं नहीं नहीं, है ना। ऐसे लोग चाहिए कि जो स्थिर होकर के इस परंपरा को अपने ऊपर धारण कर ले। परंपरा धारण करने का मतलब यह कि आप स्वयं उस स्थिति पर पहुंच जाओगे, तभी धारण होगा। तो इस प्रकार से परमात्मा आप सबको बल दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे, आपको सक्षम बनाए कि आप बहुत आगे बढ़े, आपके जीवन में शुभ का सदैव प्रकाश हो, आप के हृदय के अंदर शुभ संकल्प हो, उन संकल्पों को आप पूरा करें। और जो ऋषि मुनि देवलोग हम सबको इसी प्रकार से इस परंपरा को आगे संवर्धन करने के लिए आशीर्वाद दें, ऊर्जा दें, शक्ति दें, बल दें। इन शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।